कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर हमारी हमेशा मदद करता है। मन से उठी हुई कोई भी हमारी इच्छा समय से पहले पूरी हो जाती है। और वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर हमसे नाराज है, क्योंकि जिस किसी काम को हम करना चाहते हैं, यह ज्ञात होने के बावजूद भी कि उस काम को हम कर लेंगे, वह भी हमसे बिगड़ जाता है। और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ है। अगर ईश्वर है तो उसे देखा किसने है। इतना जरूर है कि जितना हम कर्म करेंगे उसकी मजदूरी हमें जरूर मिलेगी। इस तरह से अलग अलग मान्यताओं के आधार पर लोगों की अलग अलग विचारधाराएं होती है। 3 दोस्तों की एक छोटी सी कहानी है, जिन तीनों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। जिन तीनों का नाम था मोहन, सुरेश और संदीप। वह तीनों बचपन के दोस्त थे, इसीलिए भिन्न विचारधाराओं के बावजूद भी बड़े होने पर भी उनकी दोस्ती बरकरार थी। मोहन इस बात को मानता था कि ईश्वर सदैव हमारे साथ है और उन्हीं की कृपा से हमारा जीवन चल रहा है, इसलिए वह अधिकतर समय भक्ति भाव में लगाता था और कभी कभी लोगों की सेवा में कुछ काम भी कर लेता था। सुरेश कई तरह का काम करता था, जैसा मौका मिलता था वैसा वह काम करता था। कभी पैसे की लालच में पैसे वालों की चमचागिरी करता था, कभी दलाली करता था, तो कभी कुछ भी नहीं रहने पर मेहनत और मजदूरी कर लेता था। वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं रहता था। वह इस बात को मानता था कि ईश्वर उससे नाराज है। मेहनत के हिसाब से उसे मजदूरी नहीं मिल पाती, यह उसके मन में विश्वास था। केवल इसी वजह से वह ईश्वर पर पूर्ण भरोसा नहीं करता था। सही कर्म फल में भी वह विश्वास नहीं रखता। कभी कभी सुरेश को दलाली में कुछ इतना मिल जाता था कि कई दिनों तक काम चलता था, तो कभी कभी भूखे पेट सोने की नौबत आ जाती थी। तीसरा दोस्त संदीप था, जो केवल कर्म को ही मानता था। वह इस बात को मानता था कि ईश्वर को मैंने कभी देखा नहीं है और जो मानते हैं वो भी कभी देखे नहीं है। ईश्वर वास्तव में होते हैं, इस बात का क्या प्रमाण है? हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मगर कर्म तो होता है जिसका हमें परिणाम मिलता है। अगर मेहनत करेंगे तो मजदूरी उसकी मिलेगी, यह तो निश्चित है। लेकिन संदीप की घर की हालात बाकी उन 2 लोगों से अच्छी थी। वह नौकरी पेशा तो नहीं करता था, फिर भी आराम का जीवन व्यतीत करता था। अगर देखा जाए तो स्थिति के आधार पर मोहन, सुरेश और संदीप अपने अपने स्थान पर सही थे। एक बार तीनों लोग आपस में विवाद कर लिए कि मेरी बात सही है तो मेरी बात सही है। तीनों लोगों के बीच में दोस्ती का संबंध टूट गया और आपसी बातचीत बंद हो गई। ठीक 1 महीना बाद उस गांव में एक बौद्ध महात्मा आए। गांव वालों के कहने पर वह बौद्ध महात्मा लोगों की समस्याओं के आधार पर ज्ञान की बात बताने लगे। जब तीनों दोस्तों को उस ज्ञान सभा की जानकारी हुई तो अपनी अपनी बातों को रखने के लिए सभा में वे लोग भी उपस्थित हुए। तीनों लोग महात्मा जी के सामने अपनी बातों को रखे। महात्मा जी ज्ञान उपदेश देते हुए कहते हैं, ईश्वर को कोई माने या ना माने यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन उसे इतना तो समझ ही लेना चाहिए कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो पूरी सृष्टि को चला रही है। नाम कोई कुछ भी दे दे, यह मायने नहीं रखता है। ईश्वर सबके साथ रहते हैं और सबकी मदद करते हैं। वह किसी भी प्राणी में कोई भेदभाव नहीं करते। उनके लिए तो हर एक जीव एक समान है। ईश्वर किसी को कष्ट भी नहीं देते हैं, बल्कि प्राणी अपने ही कर्मों के द्वारा जो कष्ट पाता है, समय आने पर और जरूरत पड़ने पर किसी न किसी माध्यम से उसकी मदद करते हैं। आप ईश्वर को मानो या ना मानो, इस बात से ईश्वर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अधिकतर लोगों के दुख का कारण तो उसकी खुद की अपनी मानसिक अवस्था होती है। किसी अभाव के कारण भी आदमी दुखी हो सकता है, अगर उसे इस बात का सही ज्ञान ना हो कि जो उसके पास नहीं है वास्तव में वह चीज उसकी इच्छा है या फिर उसकी आवश्यकता है। महात्मा जी एक छोटा सा किस्सा सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार एक महात्मा कहीं जा रहे थे। तन ढकने के नाम पर वह हमेशा एक लंगोटी पहनते थे और हाथ में एक छोटा सा कमंडल होता था। परमात्मा के नाम के सिवाय उनके जीवन में कुछ भी चीज आवश्यक नहीं थी, इसीलिए किसी के दिए जाने पर भी वह 1 रुपया भी स्वीकार नहीं करते थे। वन से मिलने वाले कुछ फलों का सेवन करके वह हमेशा अपनी दिनचर्या में मस्त रहते थे। रास्ते में चलते चलते उनकी नजर 1 रुपये के एक सिक्के पर पड़ी। महात्मा जी ने उस सिक्के को उठा करके अपने माथे से टेक लिए और सोचने लगे कि आखिर इस सिक्के को करे तो क्या करे। अगर कोई गरीब या जरूरतमंद मिल जाए तो यह पैसा उसके काम आ सकता है। इस तरह से वह आगे बढ़ते जा रहे थे और मन में सोचते जा रहे थे कि काश कोई मिल जाता, काश कोई मिल जाता। कई घंटे के बाद उन्हें रास्ते में एक राजा मिला। वह राजा किसी राज्य को जीतने के लिए जा रहा था। जैसे ही वह राजा उस महात्मा के करीब से गुजरा, महात्मा जी ने अपना 1 रुपये का सिक्का उस राजा के ऊपर उछाल दिए। यह देख करके राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और इस बात को वह समझ ही नहीं पाया। तब राजा ने महात्मा जी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? आपको समझ में आ रहा है कि मैं एक राजा हूँ और यह जानने के बावजूद भी आप मेरे ऊपर 1 रुपये का सिक्का उछाल रहे हैं। महात्मा जी,
क्या इसका आप कारण बता सकते हैं? राजा की बात सुनकर के महात्मा जी बोले कि मैं एक संत और फकीर आदमी हूँ। यह सिक्का मुझे रास्ते में चलते चलते मिल गया। भला इस सिक्के की मुझे क्या आवश्यकता? कई घंटों से इस सिक्के को मैं संभाल के रखा और सोच रहा था कि काश कोई गरीब मिल जाता तो मैं इस सिक्के को दे देता। तब तक रास्ते में आप मुझे मिल गए। मैंने देखा कि आपसे भी ज्यादा गरीब मुझे तो खोजने पर भी नहीं मिलेगा। संजोग की बात है कि बिना खोजे ही कोई गरीब मिल गया। महात्मा की इस बात से राजा को बड़ा झटका लगा। फिर भी उसने विनम्रता से कहा कि महात्मा जी, क्या मैं आपको भिखारी लग रहा हूँ? महात्मा जी कहते हैं कि भिखारी भी दो तरह के होते हैं। एक भिखारी वो होते हैं जब उन्हें भूख लगती है तो वह किसी के सामने हाथ फैलाकर भोजन मांगते हैं, और दूसरे तरह के भिखारी वो होते हैं जो अपने से कमजोर भिखारियों के अगर हाथ में भोजन देख लिए तो बलपूर्वक उसे छीन लेते हैं। महात्मा जी राजा से कहते हैं कि आपके पास इतना बड़ा साम्राज्य है, उसके बावजूद भी आप एक छोटे से राज्य पर आक्रमण करने जा रहे हैं ताकि आपके पास और भी धन संपदा बढ़ जाए। अगर आप इतना गरीब नहीं होते तो इतने सैनिकों की हत्या करके और हत्या करवा कर आपको धन की आवश्यकता क्यों पड़ती? महात्मा जी की बातें सुनते ही उस राजा की बंद आंखें खुल गई। वह महात्मा जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपने मुझे जीवन की एक नई दिशा दी, मेरे अंदर की सोई हुई चेतना को जगाया। इसके लिए मैं गुरु रूप में आपको प्रणाम करता हूँ और कोट कोट धन्यवाद भी करता हूँ। आपने जीवन का बहुत सारा ज्ञान केवल 2 ही लाइन में कह दिया। वह राजा तुरंत अपने सैनिकों को पीछे लौटने का आदेश दिया। महात्मा जी अपने ज्ञान उपदेश में बताने लगे कि ऐसे लोग इस दुनिया में असंख्य हैं जो अनावश्यक इच्छाओं को ही अपनी आवश्यकता बनाकर अपने पूरे जीवन को संघर्षमय बना लेते हैं। अज्ञानता की वजह से वह अपनी ही उंगली को अपने दांत से काटते रहते हैं और दोष अपने भाग्य को देते हैं या फिर परमात्मा को। उनके अंदर की चेतना इस तरह से सोई हुई होती है कि अन्य लोगों को देखकर भी अपने जीवन में वह कोई सबक नहीं ले पाते हैं। अपनी हर इच्छाओं का त्याग करके अपनी आवश्यकताओं को भी जो नजरअंदाज करता है वह केवल उच्च चेतना जागृत मनुष्य हो सकता है, जो फकीर होते हैं या फिर साधु सन्यासी। सांसारिक जीवन में ऐसे कम लोगों का इतिहास मिलता है। जो लोग इन बातों को सत्य मानते हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वह सब्सक्राइब करें ताकि यह वीडियो और भी लोगों तक यूट्यूब के द्वारा पहुंचाई जाए। आप लोगों ने इस चैनल को जो प्रेम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।